हम किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी को बिलोंग करते हैं, किसी भी कॉलेज या किसी भी स्ट्रीम के छात्र हैं या किसी भी लेवल पर हैं। इस वीडियो में दी गई सभी बातें पर्सनल प्रोडक्टिविटी व ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारे लिए मददगार हो सकती हैं। हमें केवल यह सोचना है कि मैं इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं टोयोटा के उन 14 सिद्धांतों की जिनके बल पर टोयोटा ने करीब पिछले 100 वर्षों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना रखी है। टोयोटा ने अपने 14 प्रिंसिपल्स को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला भाग लॉन्ग टर्म फिलॉसफी, दूसरा भाग द राइट प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, तीसरा भाग एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय डेवलपिंग योर पीपल एंड पार्टनर्स, चौथा भाग कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय रूट कॉज एनालिसिस एंड ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। पहले भाग यानी लॉन्ग टर्म फिलॉसफी के अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत को लिया है, बेस योर मैनेजमेंट डिसीजंस ऑन ए लॉन्ग टर्म फिलॉसफी इवन एट द एक्सपेंस ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लॉस। यानी अपनी लॉन्ग टर्म फिलॉसफी को पकड़कर रखो, उस पर यकीन करो, चाहे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस ही क्यों ना उठाना पड़े। दूसरे भाग यानी द राइट प्रोसेस विल प्रोड्यूस द राइट रिजल्ट्स के अंतर्गत कुल 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। क्रिएट कंटिन्यूस प्रोसेस फ्लो टू ब्रिंग प्रॉब्लम्स टू द सरफेस। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो अगले व पिछले ऑपरेटर को तुरंत पता चल जाएगा। यूज पुल सिस्टम टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन। पुल सिस्टम के तहत जरूरत के हिसाब से ही प्रोडक्शन होता है, ओवर प्रोडक्शन का मतलब ही नहीं बनता। लेवल आउट वर्कलोड मे बी ऑफ ह्यूमन और ऑफ मशीन और दैट ऑफ इक्विपमेंट। इसमें हर मशीन या कर्मचारी को करीब करीब समान काम दिया जाता है। इससे स्ट्रेस में कमी आती है, या कहें तो स्ट्रेस होता ही नहीं है, ना तो कर्मचारी पर और ना ही मशीन पर। अगर किसी भी व्यक्ति या मशीन पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उसकी आउटपुट की क्वालिटी व क्वांटिटी यानी प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है। बिल्ड ए कल्चर ऑफ स्टॉपिंग टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड गेट द क्वालिटी एट द फर्स्ट प्लेस। संस्थान में इस तरह की कल्चर या संस्कृति विकसित करें कि जैसे ही समस्या आए तुरंत उसके निदान पर जुट जाएं, यानी कि दोबारा फिर वो गलती ना हो या वो समस्या ही ना आए, यानी गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क इज द फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। यानी कार्य का मानकीकरण अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तथा कर्मचारी सशक्तिकरण की नींव है। यूज विजुअल कंट्रोल सो दैट नो प्रॉब्लम इज हिडन। यानी कार्यस्थल इस तरीके से साफ सुथरे होने चाहिए व सलीके से वस्तुएं रखी होनी चाहिए कि कोई भी समस्या छुपी ना रहे। आठवां प्रिंसिपल है यूज ओनली रिलायबल थॉरोली टेस्टेड टेक्नोलॉजी दैट सर्व्स योर पीपल एंड प्रोसेस। तीसरे भाग यानी एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय डेवलपिंग योर पीपल एंड पार्टनर्स के अंतर्गत कुल 3 प्रिंसिपल हैं जो कि इस प्रकार हैं। ग्रो लीडर्स हु थॉरोली अंडरस्टैंड द वर्क, लिव द फिलॉसफी एंड टीच इट टू अदर्स। यानी अपने अंदर से यानी संस्थान के लीडर्स को ग्रो करें जो कि कंपनी को बहुत अच्छे से समझते हों, कंपनी की फिलॉसफी समझते हों, वे उसके बाकी कर्मचारियों को भी समझाते हों। ऐसा न हो कि बाहर से लाकर किसी को लीडरशिप पोजीशन पर बिठा दिया जाए। पल है डेवलप एक्सेप्शनल पीपल एंड टीम्स हु फॉलो योर कंपनीज फिलॉसफी। असाधारण कर्मचारी व असाधारण टीम को विकसित करें, प्रोत्साहित करें, वो ही आपकी असली संपत्ति यानी असेट है। प्रथम प्रिंसिपल है रेस्पेक्ट योर एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स एंड सप्लायर्स बाय चैलेंजिंग देम एंड हेल्पिंग देम इम्प्रूव। यानी अपने एक्सटेंडेड पार्टनर्स तथा सप्लायर्स का सम्मान करें, उनको बेहतर बनने में मदद करें। चौथे भाग यानी कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय रूट कॉज एनालिसिस एंड ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के अंतर्गत कुल 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। कुल 12वां और इस भाग का पहला गो एंड सी योर सेल्फ टू थॉरोली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इसका अर्थ यह है कि अगर हमें किसी भी स्थिति को ठीक ढंग से समझना है तो हमें वहां पर जाकर स्थिति का स्वयं ठीक ढंग से मुआयना करना चाहिए। इसको जापानी भाषा में गैंची गैम्बुत्सु कहते हैं। 13वां प्रिंसिपल मेक डिसीजन स्लोली बाय कंसेंसस थॉरोली कंसिडरिंग ऑल ऑप्शंस, इम्प्लीमेंट डिसीजंस रैपिडली।
निर्णय लेते समय सभी की सहमति, सभी विकल्पों पर विचार करके आराम से निर्णय लें। मगर निर्णय करने के बाद उसको अमल में लाने में देरी ना करें, तुरंत अमली जामा पहना दें। tangible है, become a learning organization through relentless reflection and continuous improvement। लगातार सुधार करते हुए एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बने। आप अपने सुझाव मेल द्वारा में ईमेल आईडी info@resourcecouncil.org या व्हाट्सएप नंबर 9650328287 पर भेजें ताकि सभी के सुझावों को इकट्ठा करके इस परिवर्तन को लाने में मदद की जाए। अंत में एक बात कहना चाहूँगा, ओनली नॉलेज इज नॉट द पावर, नॉलेज विद एक्शन इज पावर। ऑप्टिमली यूटिलाइज द रिसोर्सेज फॉर पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, नेशनल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आने वाले समय में इसी तरह की और रिव्यू पाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने का आपका धन्यवाद।